आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर चरण स्पर्श। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आइए आज बात करते हैं प्रकृति की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकृति ने अपने अंदर कई प्रकार के संसाधनों को अपने अंदर समाहित कर रखा है, जैसे सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, नदी, नाले, पेड़ पौधे, हवा, पानी, समंदर, नदियाँ, नाना प्रकार के संसाधनों को अपने अंदर समाहित कर रखा है। और हम सभी लोगों को जीने के लिए इन सभी संसाधनों की नितांत आवश्यकता होती है। जीने के साथ साथ इन सभी संसाधनों से हमें कई प्रकार की शिक्षाएं भी मिलती हैं। इनमें से बहुत सारी विशेषताओं वाला एक संसाधन है, वो है समंदर। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी समुंदर के ऊपर कुछ चर्चा करें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, समुंदर नाना प्रकार की विशेषताओं वाला एक संसाधन है प्रकृति का। सबसे बड़ी विशेषता इसकी जो है वो है इसका गंभीर होना। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व की सभी नदियां आखिर में जाकर के समुंदर से मिलती हैं। इतनी सारी नदियों का अपने अंदर समावेश होते हुए भी समुंदर कितना शांत और कितना गंभीर रहता है। दोस्तों, समंदर हम लोगों के जीवन में गंभीरता पूर्वक जीवन जीने के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, समुंदर से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों के अंदर चाहे कितनी भी विशेषताएं हों, लेकिन हम लोगों को गंभीर और धैर्यशील होना चाहिए। घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। हम जब समुंदर की ओर देखते हैं, कितनी विशाल गहराई को अपने अंदर समेटे हुए है। नाना प्रकार के जीव जंतु, यहाँ तक कि हीरे मोती, नाना प्रकार के खनिज पदार्थ अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। विशाल हृदय का स्वामी है वो, लेकिन कितना शांत और कितना सौम्य। दोस्तों, समंदर से हम लोगों को ये विशेषता प्राप्त होती है कि हम लोगों के भी अंदर चाहे कितनी भी विशेषताएं आ जाएं, चाहे कितने भी धनवान हम बन जाएं, चाहे कितनी भी बहुत बड़ी सरकारी या प्राइवेट जॉब में हम आगे बढ़ें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन हम लोगों को सबके साथ
नम्रतापूर्वक और धैर्य के साथ बातें करनी चाहिए और नम्र बने रहना चाहिए। ये समुंदर हम लोगों को सिखाता है। समुंदर से हम लोगों को ये शिक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों, मेरे कहने का अभिप्राय आप समझ चुके होंगे कि समुंदर जैसा विशाल हृदय, समुंदर जैसी विशाल गहराई, समुंदर जैसा कई संसाधनों, कई नदियों को अपने अंदर समेटे हुए, लेकिन फिर भी बहुत ही शांत और बहुत ही सौम्य। दोस्तों, समुंदर हम लोगों को धैर्यवान और घमंड न करने की शिक्षा देता है। दोस्तों, मैं अपनी हर स्पीच या अपने विचारों के द्वारा बीच में एक छोटा सा गीत जरूर प्रस्तुत करता हूँ। उसमें मेरा उद्देश्य रहता है कि कुछ हम भी सीखें और सबको सिखाएं। एक बहुत ही पुराना गीत मुझे आज याद आ रहा है, सुनिए। बता मुझे ओ जहां के मालिक, ये क्या नजारे दिखा रहा है। तेरे समंदर में क्या कमी थी जो आदमी को रुला रहा है। बता मुझे ओ जहां के मालिक, ये क्या नजारे दिखा रहा है। तेरे समंदर में क्या कमी थी जो आदमी को रुला रहा है। कभी हंसाए कभी रुला दे, ये खेल कैसा है तू बता दे। जिसे बनाया था अपने हाथों, उसे भी अब क्यों मिटा रहा है। बता मुझे ओ जहां के मालिक, ये क्या नजारे दिखा रहा है। तेरे समंदर में क्या कमी थी जो आदमी को रुला रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये गीत समर्पित है ईश्वर को, जिसने इन सभी संसाधनों को अपने अंदर समेट के रखा है। और लेखक क्या लिखता है कि कभी हंसा दे कभी रुला दे, ये खेल कैसा है तू बता दे। जिसे बनाया था अपने हाथों, उसे अब क्यों रुला रहा है या मिटा रहा है। दोस्तों, जो पीछे का समय हम लोग छोड़ आए हैं, कोरोना नाम की महाकाल में महाबीमारी से हम लोग उबर रहे हैं। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करें कि अब हे ईश्वर, दोबारा अब ऐसी महामारी ना आए। हम लोग सब मिलकर खुशी से रहें, खुशी बांटें और अपना अपना जीवन आनंदमय जिएं। दोस्तों, इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो अनजाने में या कुछ कहने में, तो छोटा समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय माता।